नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक बुटरेजा। देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव की बिसात जो है बीत चुकी है और जिस प्रकार से टिकटों की अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण अब पार्टियों के गले की फांस बन गई है। हरियाणा की अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने कोई भी टिकट घोषित नहीं की है, जिस वजह से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के संभावित उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। आखिर कब तक यह मंथन चलेगा, क्योंकि आचार संहिता कभी भी लग सकती है और आचार संहिता से पहले अगर टिकटें घोषित नहीं हुई तो उम्मीदवार कैसे तैयारी कर पाएंगे और तैयारी जब तक नहीं होगी तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। आज इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे और विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री अजय मल्होत्रा जी जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो अभी तक जो जातीय समीकरण है उसकी वजह से सारा जो जो पार्टियों का एक तरह से गले की फांस उनके लिए बन गई है, क्योंकि टिकटें जो है अभी तक नहीं बट पाई हैं। दीपक जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब पूरे देश को टेकअप करना शुरू किया, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने टेकअप करना शुरू किया है, तो उन्होंने भी हरियाणा को अभी पेंडिंग छोड़ दिया है। हरियाणा देखो है छोटा राज्य है, परंतु जहाँ तक जातीय समीकरण है हरियाणा के बहुत महत्व रखते हैं चुनाव के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जाति पाति को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं और जात पात हमेशा हावी रही है हरियाणा के चुनाव में। और अब की बार भी वही स्थिति आ रही है। कांग्रेस तो जहां तक प्रश्न है, राहुल गांधी जी अभी यात्रा में बिजी हैं। वो यात्रा मेरे ख्याल है 16 को वैसे तो उसका एंड है, परंतु उससे पहले वो बीच में मीटिंगें कांग्रेस की होंगी। भारतीय जनता पार्टी की अब नई बात आई है भी हम 8 तारीख को एक इनकी सीईसी की मीटिंग है। मेरा ये मानना है कि उस मीटिंग में भी अभी ज़्यादा मंथन नहीं हो पाएगा हरियाणा में, क्योंकि दोनों पार्टियां अभी ये भी देख रही हैं भी भारतीय जनता पार्टी किसी मैदान में उतारती है, कांग्रेस किसी मैदान में उतारती है। तो जो पार्टी दोनों ने जिस तरह के पैनल बनाए हैं, उन पैनल्स में जाट, गैर जाट, ओबीसी और गैर ओबीसी, इन चीजों को भी ध्यान रखा गया है। अब 2 सीटें तो हरियाणा की अंबाला और आपकी जो सिरसा हैं वो तो वैसे ही रिजर्व हैं, उसमें तो ये प्रश्न नहीं आता भी कौन उतरेगा कैसे होगा। उसमें भी जो विद इन कास्ट हैं वो बातें मैटर करेंगी कहीं ना कहीं, जैसे आप चमार का है, धानक का है, अलग अलग से कैंडिडेट्स को उतारने की बात चलेगी उसमें भी। अब आप कुरुक्षेत्र को लो, कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मन था नवीन जिंदल जी की, जैसे आम चर्चा हो रही थी नवीन जिंदल जी पार्टी में आएंगे भाजपा में, परंतु कांग्रेस का जो समझौता हुआ आप पार्टी से, तो उन्होंने वहां पर वैश्य समाज से उतार दिया एक कैंडिडेट, सुशील गुप्ता जी को उन्होंने वहां एज ए कैंडिडेट उतार दिया। अब भाजपा वहां वैश्य समाज से नहीं उतार सकती, तो जिंदल जी की टिकट कैंसिल हो गई अब एक तरह से। अब आप आ जाओ भिवानी पे। भिवानी पे आपके जो भूपेंद्र यादव जी की चर्चा थी वे चले गए अलवर। अब नाम रह जाते हैं धर्मवीर जी का। अब अकेले धर्मवीर जी पैनल में नहीं है, धर्मवीर जी के साथ धनखड़ जी भी पैनल में है और सुधा यादव जी भी पैनल में है। और इधर कांग्रेस के अंदर सीधे तौर पर श्रुति चौधरी और रावधान सिंह पैनल में है। अब यहां देखिए जातीय समीकरण की बात, अगर भाजपा धर्मवीर जी पे या धनखड़ पे दाव खेलती है तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस रावधान सिंह के साथ जाना चाहेगी, क्योंकि अहीर कैंडिडेट है, क्योंकि दोनों के जो वोट परसेंटेज हैं उनमें लंबा चौड़ा फर्क नहीं है जाट और आपका अहीर वोट में। और अगर कांग्रेस ये भाजपा सुधा यादव जी के साथ दाव खेलती है तो स्वाभाविक कांग्रेस श्रुति चौधरी को लड़वाना चाहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे पे परस्पर डिपेंड करने लगे। आप फिर आ जाओ हिसार की सीट पे। हिसार सीट पे भी अब भारतीय जनता पार्टी अगर किसी गैर जाट को उतारती है तो कांग्रेस को जाट उतारना पड़ेगा वहां पर। और भाजपा अगर वहां जैसे कि बात चल रही है दुष्यंत से भी समझौता हो सकता है, तो चौटाला अगर किसी जाट को उतारता है तो स्वाभाविक है कांग्रेस वहां पर किसी गैर जाट को उतारना चाहेगी। तो ये अटकी हुई हैं सीटें। इसी प्रकार रोहतक में आ जाओ, रोहतक में कांग्रेस से ये लगभग अब तक ये माना जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस चीज पे मंथन कर रही है कि उनके खिलाफ गैर जाट किसको उतारा जाए, अरविंद शर्मा को ही उतारा जाए
या कोई और गैर जाट उतारा जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में किसी जाट को उतारती है तो फिर कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा, परंतु कांग्रेस उस स्थिति में ही जाएगी कि हम दीपेंद्र को, उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। अब फिर आप आ जाओ सोनीपत में। सोनीपत में भी यही स्थिति आएगी जाट और गैर जाट उतारने की। तो अधिकांश सीटें जाट गैर जाट के फेर में फंसी पड़ी हैं। तो ये तब जाके फैसला होगा जब एक पक्ष फैसला कर लेगा, तभी दूसरा पक्ष फैसला करेगा। तो आने वाला जो एक हफ्ता है बहुत क्रूशियल है, और क्योंकि दोनों पार्टियों की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उन बैठकों में निर्णय होगा। मतलब अभी तक तो पहले आप ही खेला जा रहा है कि पहले कौन उतारता है, उसके बाद जो है अपना कैंडिडेट दूसरी पार्टी उतारेगी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा अब कांग्रेस के अंदर एक दुविधा और भी है। जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो हरियाणा की लीडरशिप है, वो उसकी नज़र विधानसभा चुनाव पे भी है। हरियाणा के कई दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव में अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान के चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भूपेंद्र हुड्डा हैं, इधर से शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं, आपके रणदीप हैं। अब ये नेता विधानसभा को नज़र में रखते हुए ये भी नहीं चाहते कि ये लोकसभा लड़े। अगर पार्टी हाईकमान ये चाहता है कि दिग्गजों को लड़वाना है तो ये नहीं लड़ना चाहेंगे। जिसका एग्जाम्पल आज हिसार में शैलजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि उनका मन है विधानसभा चुनाव लड़ने का। तो रणदीप ऑलरेडी राज्यसभा से हैं, तो वो भी चाहेंगे कि मैं विधानसभा हरियाणा से आके लड़ूं और बाद में मुख्यमंत्री का दावेदार बनूं। और भूपेंद्र हुड्डा जी तो हैं ही दावेदार पहले से। तो कांग्रेस की टिकटें और भी डिले हो सकती हैं। कास्ट रीजंस भी हैं और आगामी विधानसभा चुनाव भी एक रीजन है, तो वो उनको डिले। भाजपा में ये द्वंद्व नहीं है। भाजपा में तो क्या है कि अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि आपके मनोहर लाल खट्टर जी ही आगे दोबारा से दावेदार होंगे मुख्यमंत्री के, और किसी की दावेदारी आ भी नहीं रही है। तो कांग्रेस के लिए ये भी दुविधा का प्रश्न है। बिल्कुल, इस प्रकार से शैलजा जी ने कहा है कि वो विधानसभा लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही है। हालांकि उन्होंने एक साथ में ये भी कह दिया, अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी अगर उन्हें लोकसभा लड़वाएगी तो वो लोकसभा भी लड़ देंगी। ऐसे में क्या लगता है सर, अगर उनके ऊपर कोई बात थोप दी जाएगी, उनको कहा जाएगा कि नहीं आपने लोकसभा ही लड़नी है, तो कैसे परिणाम आने की संभावनाएं हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो कहेगा उसको तो हम मना कर नहीं सकते। फिर आप लीडर में और दूसरे जो सामान्य कद का कार्यकर्ता, उसमें क्या अंतर है? अगर आप एक तरफ अपने आप को कह रहे हो कि मैं तो मुख्यमंत्री का भी दावेदार हूँ और आप लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हो, तो फिर आप मुख्यमंत्री के भी दावे, इसलिए पार्टी हाईकमान को कोई मना नहीं करेगा। हाँ, मेरे को ये लगता है कि ये लोग अपनी पैरवी नहीं करेंगे कि हमें टिकट दो। ये चाहेंगे कि दूसरों को टिकट मिले और ये लोकसभा चुनाव, अपना विधानसभा चुनाव आराम से लड़ें सारे। आज जिस प्रकार से शैलजा जी ने कहा है, तो शैलजा जी की बाइट आपको सुनाते हैं कि शैलजा जी ने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है। सुनिए पहले शैलजा जी की ये बाइट। लोकसभा में हमारे शैलजा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी फैसला करेगी, उसमें तो हम क्या फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी। और जैसा मैंने आप लोगों के सामने ही सबसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा इस बार, क्योंकि थोड़े दिन बाद विधानसभा का चुनाव भी आ जाता है, अपने जल्दी 4 महीने बाद आ जाता है। मेरी इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ें, आगे पार्टी का जो फैसला है। सर, जिस प्रकार से बाइट हमने सुनी है, उसमें साफ तौर पर शैलजा जी कह रही है कि हमारी इच्छा जो है विधानसभा लड़ने की है, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान कहेगा तो वो लोकसभा भी लड़ेंगी। उसमें उन्होंने इनकारी भी नहीं की है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि जिस तरह के बड़े लीडर, हालांकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है बड़े जो धुरंधर हैं उनको लोकसभा लड़वाने की तैयारी में है? नहीं, देखो, ये तो कहने की बातें हैं। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ये इन चीज़ों पे नहीं चलती हैं। बड़ी पार्टियां भी हमने बड़ों को ही लड़ाना है, विनेबिलिटी देखी जाती है। सबसे बड़ी बात है, हर कोई पार्टी चाहेगी विनेबिलिटी देखें। फिर कास्ट समीकरण कितने मैटर कर रहे हैं और दूसरे में कितना दम है, एक दूसरे को देखने का प्रश्न है। ये कई मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। और जो भाजपा जजपा गठबंधन है, उसमें एक नई चीज़ और भी है कि अब जैसे अब तक दोनों पार्टियां ये कह रही हैं, जैसे भाजपा तो स्पष्ट तौर पर मनोहर लाल जी बार बार कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पे भाजपा लड़ेगी और 10 की 10 हम जीतेंगे, और वो कभी नहीं कह रहे कि हम गठबंधन में लड़ेंगे। आज जजपा ने भी
ये अजय चौटाला जी आए हुए थे भिवानी में, तो उन्होंने ये नहीं कहा भी हम गठबंधन में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बात करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो इसका मतलब स्पष्ट है, कहीं ना कहीं गठबंधन भी खतरे में है, और वो समिति तय करेगी कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि गठबंधन अब की बार खतरे में है। तो आज जिस प्रकार से अजय चौटाला जी का भी बयान है वो भी इस चीज को इंडिकेट करता है। बिल्कुल, अजय सिंह चौटाला जी आज भिवानी आए थे, हम उनकी भी बाइट आपको सुनाते हैं। पहले आप अजय सिंह चौटाला जी की बाइट सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। सर गठबंधन में है, अभी चुनाव आज कुछ टिकटों की घोषणा भी होनी है, तो क्या कुछ रहेगा? जेजेपी कितने दाव खेलेगी, कितनी मांग कर रही है और कौन से क्षेत्र से मांग कर रही है? ये हमने एक कमेटी बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेवार आदमी उनसे बात करके तय करेंगे। तो अब की बार जेजेपी के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? क्या बीजेपी के जो मुद्दे उन्हीं के साथ चलेगी या फिर जेजेपी के अलग से मुद्दे होंगे? मुद्दे अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग होते हैं, और जैसे ही हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे सबसे पहले आपको जारी करेंगे। सर, अजय सिंह चौटाला जी ने जिस प्रकार से कहा है, उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों से तो बहुत कुछ जो है ऐसा लगता है कि शायद अब जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ चुका है और चुनाव से पहले ही शायद गठबंधन टूट भी सकता है। नहीं, देखो ये बात तो ठीक है, परंतु जजपा अभी खाली बैठने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू करी। उन्होंने 13 तारीख की हिसार में एक रैली रख दी है, जिस रैली में जजपा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी ताकि भाजपा उन्हें लाइटली ना ले। और उस दिन अजय चौटाला जी का जन्मदिवस भी है और हिसार में रैली रखी जा रही है। इसके कई मायने हैं, क्योंकि हिसार से दुष्यंत चौटाला पहले सांसद भी रहे हैं और अब वहाँ पर इन्होंने रैली रखी है। तो दोनों यानी कि जहाँ भाजपा अपने तरफ अपनी भाषा बोल रही है, जजपा ने भी थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा बोलनी शुरू की है। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे कि अब भाजपा जजपा का गठबंधन को लेके भाजपा का जो नेतृत्व है उसने फैसला करना है, क्योंकि लोकल लेवल पे दोनों का एक दूसरे से विश्वास लगभग उठता दिखाई दे रहा है। और इसलिए आने वाला एक हफ्ता बहुत ज़्यादा आपको निर्णायक भी रहेगा और राजनीति से भरा हुआ मिलेगा। सर, एक चीज़ और भी जो है समझने की, जिस प्रकार से चर्चा होती है कि जिस प्रकार से नेता जो है खुद मना कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम विधानसभा के लड़ेंगे। हालांकि अगर उनको पार्टी हाईकमान कहता है तो वो लड़ेंगे जरूर, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो कार्यकर्ता के ऊपर भी आता है। वो भी सोचता है कि मेरे नेता को अभी इच्छा नहीं है कि वो लोकसभा लड़े। एक्चुअली इनको ये लगता है कि हम विधानसभा के अंदर बीजेपी से बेटर प्लेस्ड हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं उनको ये लगता है कि हरियाणा की स्थिति बेटर है भाजपा से कांग्रेस की। तो इसीलिए वो लोग चाह नहीं रहे कि हम लोकसभा में जाके फंसें। वो चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ें और हम मुख्यमंत्री के दावेदार बने। परंतु आप वाली बात ठीक है, साइकोलॉजिकली ये चीज़ कहीं ना कहीं वर्करों को डिमोरलाइज करती है कि हमारा नेता तत्कालिक रूप से तो लोकसभा चुनाव है, वो क्यों नहीं लड़ना चाह रहा लोकसभा चुनाव। तो ये चीज़ें दिक्कत करेंगी। तो अब तो आने वाला समय बताएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हमने चर्चा की है कि जो सबसे बड़ी पंचायत के जो बिसात है वो तो बीत चुकी है। चुनाव की तैयारियों को लेकर के हर पार्टी जो है अपने वर्करों के साथ बातचीत कर रही है, स्क्रीनिंग कमेटियां बिठाई गई है, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटियां जातियों के अंदर जो है फंस चुकी है। वो चाहते हैं कि पहले दूसरी पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो उतारे, उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट वो उतारेंगे। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पार्टी से लड़ता है।